एपिसोड की शुरुआत में मेडरिंग को कोनन के मम्मी पापा को एक लेटर भेजती है कि कोनन हमारा पास हो चुका है एडवांस क्लास के लिए। लेकिन उसने हमारे पहले दिन में स्कूल ग्राउंड जो होता है उसको लाल करके उल्टे काम कर दिए थे। इसलिए कोनन का फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड कहता है कि मैं 1 महीने तक कोनन को पैसे नहीं भेजूंगा। दूसरी तरफ कोनन हंस रहा होता है क्योंकि इस स्कूल में बच्चों को अपने पैसे खुद ही कमाने हैं एंड वो अपने पेरेंट के पैसों पर नहीं जी सकते। लेकिन सेंटेंस बोलती कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं यहाँ मैजिक सीखना ही हूँ, पैसे कमाने नहीं। जिसमें टीचर उसको बोलता है कि अगर कोई सोर्सर पैसे नहीं कमा सकता तो कभी भी हमारा टॉप टियर सोर्सर नहीं बन सकता, इसलिए तुम्हें पैसे कमाने ही होंगे। जिसमें हमारी सेंटेंस तीनों लड़कों को बताती कि कम से कम उसको 2 मिलियन तक रुपए तो चाहिए अपने खुद के खर्चे के लिए एंड जो उसके 2 बॉडीगार्ड हैं उनके लिए भी। फिर टीचर हमारे बच्चों को उनका रिसर्च लैब दिखाते हैं जो कि उनको फ्री में मिल रहा है एंड यहाँ पे वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे डिमोट हो सकते हैं अगर वो हमारे कोई रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं एंड टीचर उनको क्रेडिट्स नहीं देते। जिसमें कोनन कहता है कि मैंने अपने मास्टर के साथ बहुत सारे पैसे कमा रखे हैं लेकिन मास्टर ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं इस स्कूल में पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड फिर सेंटेंस के करीब जाके बोलते हैं कि वो अपने लाइट मैजिक से कौन सा जॉब करने वाली होगी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अगले सीन में कोनन थोड़ा निराश रहता है तो फिर मेड रिंको उससे पूछती कि क्या हुआ। जब वो बताता है हमारी सेंटेंस के बारे में तो मेड उसको बोलती कि कैसे उसको हमारे लड़कियों पे फोर्सफुल नहीं होना चाहिए एंड उनसे कभी भी अकेले में बात नहीं करनी चाहिए वरना हमारी अफवाहें फैल सकती हैं एंड वो अच्छी बात नहीं है। जिसमें कोनन कहते हैं कि ठीक है मैं समझ गया, लेकिन फिर वो कहते हैं कि मेरे पैसे का क्या। जिसमें वो बोलता है कि टेंशन मतलब मैं तुम्हारी सैलरी तक पैसे कमा ही लूंगा। दूसरी तरफ जो हमारी सेंटेंस रहती है उसको अब हमारे चर्च की तरफ से कुछ भी पैसे नहीं मिलने वाली है तो उसके बॉडीगार्ड बोलते हैं कि आपको मेरे को पैसे देने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस बोलती कि सच में, लेकिन वो बोलती कि नहीं मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। दूसरे दिन सेंटेंस जो निराश रहती है वो देखती कि हमारे कोनन ने अपना एक बिजनेस खोल दिया है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से काम भी कर रहा है, लोग आ रहे हैं उसको पैसे दे रहे हैं एंड उसकी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। जिसमें हमारे टीचर वहाँ पे आ जाते हैं एंड उससे पूछते कि वो कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जिसमें कोनन अपना दरवाजा खोलता है एंड अंदर दिखाता है जहाँ हमारे बच्चे जो वाटर बबल होता है उसमें सो रहे होते हैं एंड वो बताते कि ये स्लीपिंग सेंचुरी है जहाँ बच्चे जो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं वो वहाँ आराम कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी मास्टर जनरल के साथ काम करते करते बहुत ज़्यादा थक जाता था तो हम उसमें सो के बहुत ज़्यादा आराम पाते थे। जिसको सुन के टीचर बोलते कि कैसे ये बच्चों के लिए बच्चों तक मत रखो, ये हमारे टीचर के लिए भी करो। जिसमें कोनन कहता है कि मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता, लेकिन वो बोलते कि तुम पैसे की टेंशन मत लो। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोनन के सर्विसेज के काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आ रहे होते हैं एंड अलग अलग स्टूडेंट जो खतरनाक खतरनाक रहते हैं ना वो उसके सर्विसेज को ले रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमारी सेंटेंस रात को उनका खाना और भी ज़्यादा कम हो चुका है, उसके बॉडीगार्ड बोलते हैं कि आप टीचर से हेल्प क्यों नहीं लेते हैं। तो वो कहते हैं कि टीचर कह रहे हैं कि कोनन से हेल्प लो। तब वो बोलते हैं कि अपने जो 2 और लड़के हैं उनसे हेल्प मांग लो। तो उन्होंने भी कहा कि हमारे कोनन से हेल्प ले लो, लेकिन वो हमारे कोनन से हेल्प नहीं लेना चाहती जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट करता है। लेकिन उसके दूसरे दिन ही वो हमारे कोनन से हेल्प मांगती है। जिसमें कोनन कहता है कि ठीक है मैं आपकी हेल्प करूंगा लेकिन आपको भी मेरी एक बार हेल्प करनी पड़ेगी। जिसमें वो कहती है मैं करना तो नहीं चाहती बट मुझे करना ही पड़ेगा। फिर हमारा कोनन अपने टीचर को बुलाता है एक, ताकि वो हमारी सेंटेंस के साथ अकेले ना रहे। जिसके बाद कोनन हमारी सेंटेंस की तरफ कुछ आइडियाज़ फेंकता है लेकिन वो उनको मना कर देती है। तो फिर वो बोलता है कि क्या आप मेरे साथ एक मैजिक टूल बनाना चाहते हो। जिसमें टीचर बोलती है कि हमारी मैजिक टूल के साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, लेकिन कोनन बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं इस सेंटेंस के साथ करना चाहता हूँ। सेंटेंस क्या आप मेरे साथ करना चाहते हो। जिसमें वो हाँ कह देती है। अगले सीन में कोनन हमारी एक नई टीचर को बुला देता है जो बोलती है कि कैसे कोनन की सर्विसेज पा के मेरी जो स्किन है वो और भी ज़्यादा ग्लो करने लग गई है। फिर वो टीचर जिनका नाम सूर्य है वो प्रीस्टेस को अपना इंट्रोडक्शन देती है एंड कोनन को हमारा एक बॉक्स देती है जिसमें हमारे 5 सीड होते हैं। ये सीड जो होते हैं वो हमारे सिर्फ होली लैंड में उग सकते हैं। फिर उस सेंटेंस को अपना आइडिया बताता है कि कैसे मैं चाहता हूँ कि मैं एक सेंचुरी टाइप की बनाऊँ जहाँ आपके होली मैजिक यूज़ करके हम एक होली लैंड टाइप का बना दें एंड ये हम बीज वहाँ पे उगाएंगे जिसकी मदद से हम इनको बेच के बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे। जिनके बाद वो बीज को हमारे 5 गमलों में रख देते हैं एंड सेंटेंस अपना मैजिक यूज़ करने लग जाती हैं एंड कोनन उनका नोट्स लिख रहा होता है एंड कुछ ही देर में हम देखते हैं कि जो हमारे बीज होते हैं वो हल्का हल्का करके उगने लग जाते हैं एंड हमारा कोनन ये देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड उसकी रिपोर्ट जो होती है ना वो लिखने लग जाता है। जिसमें सेंटेंस कहती है कि कैसे ही सिर्फ मेरे लाइट मैजिक पे इंटरेस्टेड था, मेरे पे नहीं। लेकिन जैसे ही कोनन उससे आंखें मिलाता है वो बोलते हैं कि क्या आप मेरे साथ डेट पे जाना चाहोगे। फिर वो बोलते कि नहीं यार ये मेरे से ही फ्लर्ट कर रहा है। फिर कोनन बताते कि कैसे अगर हम इन बीजों को बेचेंगे तो आराम से हम 2 मिलियन तक कमा देंगे। जिसमें फिर टीचर हमारी सेंटेंस को बताती है कि कैसे कोनन ने ये 1 मिनट में हमारे 5 बीज खरीदे हैं। जिसमें सेंट कोनन से पूछते कि अगर ये काम नहीं करता तो क्या होता। जिसमें कोनन कहते कि कोई बात नहीं, ये वैसे भी सक्सेस हो चुका है एंड हमें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सुन के सेंटेंस उसको अपने बर्ताव के लिए सॉरी कहती है, लेकिन कोनन कहते कि मुझे सॉरी नहीं, मुझे थैंक यू चाहिए। जिसमें फिर सेंटेंस उसको हमारी थैंक यू कहती है एंड वो कहती है कि क्या तुम मेरे प्यार में पड़ गए हो। अगले सीन में टीचर एंड कोनन जो हमारा बीज होता है उस पर काम करते हैं एंड उनको गोला टाइप में बना देते हैं एंड फिर वो हमारे उसको मर्चेंट गिल्ड में ले जाते
जाते हैं। जहाँ का जो पर्सन होता है जब वो हमारे बॉस को इंस्पेक्ट करता है तो बोलता है कि मैं इसको कम से कम 2 मिलियन तक तुम्हें आराम से दे दूंगा, जिसको सुन के कोनन और खुश हो जाते हैं। इसलिए वो हमारी सेंट एंड जो उसके 2 बॉडीगार्ड हैं उसको पार्टी करने के लिए ले जाता है एंड बोलता है कि जो तुम्हें चाहिए तुम वो खा लो, जिसमें वो सच में उनको जो चाहिए होता है वो मंगा लेते हैं। इसलिए हमारा जो बिल होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा आ जाता है, जिसमें कोनन कहते हैं कि कैसे, मुझे नहीं पता था कि वो इतना ज़्यादा खा लेंगे, लेकिन क्योंकि ये लेडीज़ के लिए कराया मैंने तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगली बार मुझे इस पर ध्यान देना चाहिए। जिसके तुरंत बाद वो हमारे हंक एंड रिया से मिलते हैं जो उससे एडवाइस मांगने आए रहते हैं, जिसमें कोनन कहते हैं कि अगर तुम लड़कियां होते तो मैं तुम्हें एडवाइस दे देता, लेकिन जब उनके निराश चेहरा देखता है वो तो बोलते कि ठीक है हंक, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बीकन को गर्म करो एंड रिया तुम मेरे लिए उड़ो। अगले सीन में हमारे 3 लोग हमारे कोनन का जो सर्विसेज होते हैं उस पर स्पाई करने के लिए आए रहते हैं एंड फिर जब वो एक दूसरे को पहचान जाते हैं तो वो एक दूसरे को हमारी खतरनाक नजरों से देखते हैं एंड बोलते कि कैसे कोनन को तो मैं पाऊंगी। एंड यहीं पे ये एपिसोड हमारा खत्म होता है। होपफुली आपको कोनन द सोर्सर कैन सी का 10th एपिसोड पसंद आया होगा। आई होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।